प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मीय सुंदर साथ जी। चौथा प्रकरण चल रहा है, गिरोह के फैल हाल मकान। तीनों गिरोह के, तीनों जमातों के, उनकी कहनी और रहनी, मतलब हाल में आने का और आचरण में करने का, और कौन से स्थान पे ये पहुंचते हैं, ये सब इसमें इस प्रकरण में आएगा। इसकी 25 चौपाई हो चुकी थी, 25वीं चौपाई दोहरा रहे हैं। शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक, मुशरक होने ना दिया हक कहा एक का एक। हक कहा एक का एक। इसका ये है तात्पर्य कि मोहम्मद साहब ने अपने समय में, जब मोहम्मद साहब आए तो कोई भी ब्रह्म सृष्टि नहीं आई थी। उन्होंने सराय के नियम चलाए, जिसको शरीयत कर्मकांड कहते हैं, वो चलाया। दुनी सिर करी फर्ज, वो तो उन्होंने चलाया, अमल चलाया ने शरीयत की बातें सबको बताएं। मुशरक होने ना दिया हक कहा एक का एक। उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की, कहा कि एक ही परमात्मा है, एक ही अल्लाह ताला है, उसी की हमें उपासना करनी है। इस बात पे उन्होंने बहुत बल दिया, तो सबने उसको माना। तो इससे क्या हुआ कि अन्य देवी देवता को वो नहीं पूज पाए। मुशरक होने ना दिया, यानी कि बेईमान नहीं हो पाए, अपने ईमान पर अड़े रहे। 5 बिने इस्लाम की, दुनी सिर करी फर्ज। अब कुरान में मुसलमान लोग क्या बताते हैं? कुरान में बताया है 5 बिने इस्लाम की, धर्म पे चलने वाले लोगों की 5 नियम बताए गए। कौन से 5 हैं? रोजा हो गया, नमाज हो गया, जकात हो गया, हज हो गया और जियारत हो गई। ये 5 हैं। तो ये 5 नियम उन्होंने बताए। दुनी सिर करी फर्ज, तो ये 5 नियम तो बताए थे उन्होंने धर्म पर चलने वाले के लिए, कि 5 तरह से हम उपासना करें। जियारत, रोजा का तात्पर्य है उपवास, नमाज का यानी उपासना करना, भक्ति करना, जकात यानी दान देना, और हज माने तीर्थ यात्रा करना, जियारत माने परिक्रमा करना। तो ये 5 नियम बताए थे उन्होंने। दुनी सिर करी फर्ज, दुनिया वालों ने ले तो लिया और कुछ उस पे अमल भी किया, लेकिन बाद में वो कैसे अमल करने लगे? फर्ज के तौर पे, कि भाई हमारा कुछ पूर्व जन्म का होगा, वो हम फर्ज के रूप में उतार रहे, यानी ऋण के रूप में उतार रहे। ये 5 तरह की नमाज पढ़ के, ये 5 तरह का नियम पाल करके कर्ज के रूप में उतार रहे। जैसे हमारा ऊपर कर्ज हो, इसी तरह को मान रहे। दिल मजाजी यों जानत हम देत पिछला कर्ज। कई लोग तो फर्ज समझ के कर रहे कि भाई हमारा कर्तव्य है, और कई लोग कर्ज समझ के कर रहे। दिल मजाजी यों जानत, जो झूठे दिल वाले हैं, दुनियावी जीव, हम देत पिछला कर्ज, हम पिछला कोई कर्ज चुका रहे हैं ये कर करके, 5 नियम का पालन कर करके। लेकिन ये ऊपरी नियम पालन कर रहे थे, वास्तव में ये अंदरूनी उसके अर्थ नहीं ले रहे थे। किन किन लई तरीकत, किन किन लई तरीकत पर कोई जाय न सका बीच दिन। किसी किसी ने उपासना का रास्ता अपनाया। तरीकत माने उपासना का रास्ता अपनाया, पर कोई जाय न सका बीच दिन। फिर भी उस अखंड या धर्म के मार्ग पर वो नहीं जा सके। भले ही उपासना उन्होंने तरीका अपनाया, लेकिन वो अखंड ज्ञान को नहीं पा सके और न उस रास्ते पे चल सके, धर्म के रास्ते पर। न खुली हकीकत मार्फत तो क्यों पावे फजर रोशन। जब उनके अंदरूनी चक्षु नहीं खुले, जब उन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं मिला धर्म का,
हकीकत माने यथार्थ ज्ञान नहीं मिला तो वो हकीकत और मार्फत कैसे पाते, वो पूर्ण पहचान यानी विज्ञान का मार्ग कैसे जान पाते। तो क्यों पावे फजर रोशन, तो कैसे उनको ज्ञान का प्रकाश मिलता, ज्ञान का प्रकाश यानी भोर का उजाला कैसे दिखाई देता जब वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया, उनके अंदरूनी चक्षु नहीं खुले, तो उन्हें कैसे ज्ञान मिलता और कैसे हकीकत और मार्फत को जान पाते। शरीयत बिने इस्लाम की पाक करें वजूद, जो शरीयत है, जो शरीयत का नियम है धर्म का, पाक करे वजूद, वजूद माने शरीर, शरीर को वो पवित्र करता है। शरीयत किससे होती है, शरीर से। कर्म कांड किससे करेंगे हम, शरीर से। तो शरीर की शुद्धि होती है, बार बार स्नान करते हैं, कहीं वुजू करते हैं, कहीं हाथ धोते हैं, कहीं पैर धोते हैं, शरीर की ही शुद्धि होती है उससे। तरीकत पहुंचे मलकूत लो, लेकिन जो तरीकत के मार्ग पर, उपासना के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो क्या करते हैं, संयम रख करके, इंद्रियों पे संयम रख करके उपासना करते हैं और ज्ञान के द्वारा संयम रखते हैं। तरीकत के मार्ग पर चलने वाले संयम रख करके उपासना के मार्ग पे चलते हैं, तो ये नवधा भक्ति के सहारे मलकूत यानी बैकुंठ तक पहुंच जाते। आगे होए ना बका मकसूद, लेकिन उसके आगे और जब मलकूत तक पहुंच जाते हैं बैकुंठ तक, तो वहां क्या मिलता है, 4 प्रकार की मुक्ति, 4 प्रकार की, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सायुज्य। इस तरह से सायुज्य, सारूप्य, सालोक और सामीप्य, इस 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है बैकुंठ जाने वालों को, जो वो भी कब कोई कोई जा पाता है। तरीकत पे जो चलते हैं उपासना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, तो वो कोई कोई बैकुंठ तक पहुंच जाता है जहां 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। आगे होए ना बका मकसूद, लेकिन फिर भी वो आगे का ज्ञान नहीं पा पाते, अखंड तक नहीं पहुंच पाते, यानी बेहद भूमिका तक नहीं पहुंच पाते, उसका इनके पास कोई निश्चय नहीं होता। बिने इस्लाम हकीकत सो खोले बातून रूह नजर, और जो इस्लाम की हकीकत का तरीका है, हकीकत का नियम है धर्म का, सो खोले बातून रूह नजर, हकीकत पे चलने वाले यानी यथार्थ ज्ञान पर चलने वाले, जिन्होंने ये ज्ञान लिया है, ज्ञान की दृष्टि से देखने वाले, सो खोले बातून रूह नजर, तो वो अंदर के रहस्य वो जान लेते हैं। किससे, उनकी आत्मा चक्षु खुल जाते हैं, उनकी रूह की नजर खुल जाने से वो बातून रहस्य जानने लगते हैं ज्ञान के। पहुंचे बका नूर मकान, और जब उनके आत्म चक्षु खुल जाते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा, अखंड ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कहाँ तक पहुंचते हैं, नूर मकान यानी अक्षरधाम तक। हकीकत पे चलने वाले कहाँ तक पहुंचते हैं, अक्षरधाम तक। खास गिरो फरिश्तों फजर, और यही किसकी फजर कही है, यही आत्म जागृति, ईश्वरी सृष्टि की आत्म जागृति कही गई है। जो उनके चक्षु खुल जाते हैं तो वो अपने स्थान यानी अक्षरधाम तक पहुंच जाते हैं। खास गिरोह फरिश्तों फजर, इसी को खास गिरोह की, खास जमात की, फरिश्तों की जागनी कही है। इसी का दिन कहा है कि वो वहां तक पहुंच जाते हैं। खास माने आम खास, खासल खास, ईश्वरी सृष्टि। इस्लाम बिने हक मार्फत पहुंचावे तजल्ला नूर, और धर्म पे चलने वाले जो हक माने राज्य की मार्फती ज्ञान लेते हैं, जो विज्ञान ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, यानी चौथे रास्ते पे जो पहुंच जाते हैं, पहुंचावे तजल्ला नूर, ये रास्ता पूर्ण पहचान का मार्ग हमें अखंड परम धाम तक, तजल्ला नूर जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वहां तक हमें पहुंचा देता है। ये मकान आशिक रूहों, ये जो स्थान है प्रेमानुरागी आत्माओं का है। प्रेमानुरागनी यानी प्रेमी आत्माओं का स्थान है। कौन, अक्षरातीत धाम, परम धाम जिसे हम कहते हैं, दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहते हैं,
तजल्ला नूर यानी दिव्य ब्रह्मपुर धाम, दीप्यमान है जिसको तजल्ला कहते हैं, वहां तक प्रेमी आत्माएं पहुंचती हैं, ये उनका स्थान है। गिरो खासल खास अजूम, और ये जमात जिसको खासल खास ब्रह्मात्माएं कहा गया है, ये अपने हजूर धनी के पास पहुंचती हैं। इसके बिना पहुंचे नहीं। परम धाम में जाने की एक शर्त है कि वहां प्रेम के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। इसके बिना पहुंचे नहीं। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि वहां प्रेम के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। बिना हक हादी निस्वत, और दूसरी शर्त क्या है कि जिनका संबंध राज्य और श्यामा जी से है वही पहुंचेंगी। किसका संबंध है? ब्रह्म का संबंध है राज श्यामा जी से, क्योंकि उनके अंगी अंग हैं, तो वही पहुंचेंगी जिनके पास प्रेम है और जिनका इनसे निस्वत है, संबंध है। इलम लदुन्नी फुरमाए से पहुंचे अर्श बका खिलवत, और इलम लदुन्नी यानी तारतम ज्ञान रूपी चाबी से उसी के आचरण पर चल करके, तारतम ज्ञान के बल पर, फुरमाए से माने कहने से, इलम लदुन्नी फुरमाए से, तारतम ज्ञान कहने से पहुंचे अर्श बका खिलवत। कहाँ पहुंच जाते हैं? अखंड परम धाम खिलवत खाने में हम मूल मिलावा में पहुंच जाते हैं। मोमिन मुस्लिम मुनाफक बिन ईमान सोई हैवान। अब इसमें तीनों की वैरायटी बताई है। मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि, मुस्लिम माने ईश्वरी सृष्टि, मुनाफक माने झूठे दिल वाली जीव सृष्टि। मुनाफक माने झूठे दिल वाली जीव सृष्टि। बिन ईमान सोई हैवान, इन तीनों सृष्टियों में भी जिसके पास ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है, धर्म के ऊपर जिसके श्रद्धा विश्वास नहीं है, सोई हैवान, वही पशुवत है, वही पशुओं की तरह है, हैवान की तरह है। ये आखिर हिदायत हादी बिना पहुंचे ना अपने मकान। आखिर में यानी अंतिम जो हक की स्वरूप आएंगे, हक की सूरत, महामती श्री प्राणनाथ जी, इमाम मेहंदी, ये हादी सतगुरु, इनकी हिदायत के बिना, इनके ज्ञान, इनके उपदेश के बिना पहुंचे ना अपने मकान, अपने अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन्हीं को अखंड करना है। महामती श्री प्राणनाथ जी को ही सबको सबकी जगह पहुंचाना है और संसार को अखंड करना है। तो उनकी हिदायत के बिना, उनकी सीख के बिना ये नहीं पहुंच सकती। खासल खास गिरो रूह है, अर्श अजीम सूरत हक, और ब्रह्मात्माएं हैं जो ब्रह्मप्रियाएं, जो इन आत्माओं की जमात है, अर्श अजीम सूरत हक। ये किसकी? अर्श अजीम में परमात्मा की ये अंगनाएं हैं, यानी कि उनके ही अंग हैं। अर्श अजीम सूरत हक, हक यानी राजी महाराज के ही अंगी अंग हैं ये। और गिरो खास फरिश्तों, और जो दूसरी जमात है खास फरिश्तों की, यानी ईश्वरी सृष्टि की, जिन्हें फरिश्ता भी कहते हैं, मलाइक भी कहते हैं उन्हें, और खास भी कहते हैं। तो ये जमात रहे नूर मकान बुजरक, नूर मकान यानी अक्षरधाम जो श्रेष्ठ है, वहां रहती हैं ये। पुण्य कहते पैदा हुई, और जो राजी महाराज के आदेश से कि हो जा, जिसको कुरान में पुण्य कहा है, उससे संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये जो खलक आम, जिसको आम खलक की संज्ञा दी गई है, जीव सृष्टि की संज्ञा दी गई है, वो पुण्य कहने मात्र से पैदा हुई है। जो कही जुल्मत से तीसरी दुनी तमाम, जो किससे कही है? अज्ञान अंधकार से, मोह अंधकार से, मोह अहंकार से। जुल्मत माने अंधकार से, अज्ञान अंधकार यानी मोह अहंकार से जिसकी उत्पत्ति हुई है। तीसरी दुनी तमाम, तीसरी यानी जीव सृष्टि ही सब है। कुछ ब्रह्म सृष्टि है, कुछ ईश्वरी सृष्टि, और बाकी सब जीव सृष्टि है। तमाम माने जितनी संसार में देखने को आती हैं वो सब जीव सृष्टि हैं।
जेता पैदा जुल्मत से ये जो मजाजी दिल, जो भी मोह अहंकार से जिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिन जीवों की उत्पत्ति हुई है, ये जो मजाजी दिल वो कैसे हैं? झूठे दिल वाले, झूठे फरेब दिल वाले हैं। सो दिल हकीकी मोमिन में न, सो वो सच्चे दिल वाली ब्रह्म प्रियाओं के बीच में कभू न सके मिल, वो कभी भी तालमेल नहीं बना सकती। सो दिल हकीकी मोमिन में न, हकीकी दिल यानी सच्चे दिल वाली ब्रह्मात्माओं के बीच में कभू न सके मिल, कभी भी तालमेल नहीं बिठा सकती, यानी वो कभी भी मेल नहीं खा सकती, विचारों में परिवर्तन होगा। सिपारी 21 में लिखा जाहिर बंदगी बयान। 21 में कुरान के 21वें सिपारे में लिखा है जाहिर बंदगी बयान, जो बंदगी, जो उपासना करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, उसके बारे में अलग अलग विवरण दिया गया है। पर हादी देखाए देखिए, मोमिन करें पहचान। लेकिन जब तक हमें सतगुरु मार्ग नहीं बताता तब तक हमें कोई पहचान नहीं होती। पर हादी देखाए देखिए, हादी के दिखाने से ही हम देख सकते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम देख सकते हैं। मोमिन करे पहचान, इस तरह ब्रह्म सृष्टि उस बात की, उस मार्ग की पहचान करती हैं। राह रूहानी बिने बातून, ना पाइए बिना हकीकत। रूहानी यानी आत्मा की, आत्मा से जो बंदगी करते हैं हम, मार्फती जो हम वो करते हैं। राह रूहानी बिने बातून, बातून माने छिपी हुई बंदगी करते हैं जो हम आत्मा से। न पाइए बिना हकीकत, जब तक हमारे आत्म चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक हम मार्फत का ज्ञान नहीं ले सकते, तब तक हमें वो स्वाद नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा, और न हम छिपके बंदगी कर पाएंगे। क्योंकि छिपके बंदगी क्या है? मानसिक पूजा के अनुसार, और हमारे अंदर वो प्रेम भाव होना चाहिए जो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का है, वो होना चाहिए, तो वो आत्मा की बंदगी होगी। सो हादी देखाए देखिए, गुज साहिदी बका मार्फत। सो महामती सी प्राणनाथ जी जो हमारे सदगुरु हैं, उनके दिखाने से ही हम देख पाएंगे। गुज साहेदी बका मार्फत, गुज यानी छिपे, साहेदी माने साक्षी, जो छिपे हुए बातें थी उनकी गवाही वो देंगे। बका मार्फत, अखंड के द्वारा, अखंड ज्ञान के द्वारा हमें पूर्ण पहचान कराएंगे, यानी कि मार्फती ज्ञान का सूर्योदय होगा। कहीं नमाज करें 6 विध की। अब कुरान में 6 विध की नमाज का भी वर्णन आता है, उसका जिक्र भी आता है। नमाज कितने प्रकार की बताई? 6 प्रकार की, जिसमें से 2 शरीयत, 1 तरीकत। 2 प्रकार की नमाज कैसे है? शरीयत का पालन करते हैं वो, 1 तरीकत यानी 1 उपासना का मार्ग अपनाते हैं। आंगू 1 हकीकत, उसके बाद में 1 हकीकत। तो शरीयत में कौन सी है? अभी आगे स्पष्ट होगा उसका। शरीयत माने शराह पे चलने वाला, शरीर से, उसमें 1 नफसानी है, 1 जिस्मानी है, वो आगे आएगा। नफसानी माने इंद्रियों से, यानी अपने अंग इंद्रियों से हम जो करते हैं वो नफसानी, अभी आगे बता रहे, इसी के आगे है ये चौपाई में। 2 शरीयत 1 तरीकत, 2 शरीयत की हैं और 1 तरीकत यानी उपासना की। आंगू 1 हकीकत, उसके आगे 1 हकीकत की है, कितनी हो गई? 4। 2 बका मार्फत और 2 अखंड मार्फती ज्ञान का, वो उसमें करती हैं पूर्ण विज्ञान का। तो इस तरह से 6 की गिनती होती है। 3 नमाज का ब्यौरा, जो अभी 6 ऊपर बताई गई, इसमें से 3 नमाज का विवरण। 1 कही नफसानी, उसमें से 1 नफसानी कहा गया है। ये क्या है? अंग इंद्रियों की शुद्धता करके, संयम करके जो करी जाती है, वो भी शरीयत की ही है, लेकिन अंग इंद्रियों को
संयमित करके, यानी इनको पवित्र करके, अपने गुण अंग इंद्रियों को पवित्र करके जो की जाती है वो है नफसानी। नफस नहीं कहते कि नफस के दुश्मन है, यानी कि ये हमारी इंद्रियों के दुश्मन है। तो ये कही नफसानी, इसको नफसानी कहा, ये भी शरीयत में ही है। दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी। जिस्मानी माने जिस्म से, शरीर से। जिस्मानी नमाज वो है कि वो हमारे शरीर को पवित्र करती है। बार बार हम स्नान करेंगे, बहुत पाक पवित्रता से हर काम करेंगे, पवित्रता से छुएंगे, तो कोई चीज उठाएंगे तो बड़े हाथ धो के, पैर धो के, कुल्ला करके, वुजू जिसको वुजू कहते हैं, वो भी शरीर के अंगों की सफाई करके, वो जिस्मानी है। वो क्या करती है? दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी। दूसरी नमाज शरीर को पवित्र करती है, ये जिस्मानी कहलाती है, यानी जिस्म से, शरीर से की जाती है। दिल बंदगी तरीका तीसरी। दिल माने हृदय से, हृदय से जो उपासना करता है, दिल से जो उपासना करता है, वो तीसरी बंदगी है, तीसरी भक्ति है। मलकूत पहुंचे पाक होए। और ये उपासना वाले, उपासना की जो भक्ति करते हैं उपासना से, तो वो क्या करते हैं? मलकूत पहुंचे पाक होए, वो पवित्र होकर के वैकुंठ तक पहुंचने का साधन होता है उनका, कि वो वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। दिल मजाजी जुल्मत लो। लेकिन जो जिनके दिल में झूठ और कुफ्र होता है, जो अहंकार से पैदा हुए हैं, अज्ञान अंधकार अहंकार से पैदा हुए हैं, मजाजी दिल वाले, आप अकल न छोड़े कोई। इस जीव सृष्टि के लोग अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ते, द्वैत बुद्धि को नहीं छोड़ते। अब ब्यौरा तीन नमाज का, तीन तो हो गई, दो शरीयत की हो गई, एक नफसानी, एक जिस्मानी और एक उपासना वाली तरीकत की। अब तीन ब्यौरा का, अब ब्यौरा तीन नमाज का। तीन नमाज का विवरण ये है। खोले भेद की हकीकत। इसके भेद कौन खोलता है? यथार्थ ज्ञान। राजी महाराज का जो ब्रह्म ज्ञान आया, उसके द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की जानकारी हुई, सत्य ज्ञान की जानकारी हुई। हकीकत माने सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। करत नमाज जबरूत में, और जब इनके आत्म चक्षु खुल जाते हैं ज्ञान के द्वारा, अखंड ज्ञान के द्वारा जब इनके आत्म चक्षु खुल जाते हैं, तो ये नमाज कहाँ अदा करते हैं? यहीं बैठे बैठे अक्षरधाम की नमाज करते हैं। बीच बका फरिश्ते पहुंचत। जिस अखंड धाम में फरिश्ते यानी ईश्वरी सृष्टि पहुंचती हैं, वहां का ध्यान करती हैं तो वहीं पहुंचती हैं। बंदगी रूहानी और छिपी जो कही साहेदी है जी। अब जो मार्फती है मतलब जो अंतिम नमाज है दो, बंदगी रूहानी और छिपी। बंदगी यानी भक्ति, जो हम भक्ति उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। रूहानी यानी आत्मा से। और कैसे? छिपके साहिब कीजिए याद। छिपके करते हैं हम, कि किसी को पता ना चले कि हम कितनी माला करते हैं, कितना करते हैं, कितना हम राज्य का चिंतन करते हैं, चितवनी करते हैं। जो कहे साहेदी हजूर, जो ये वाली भक्ति हमें साहेदी यानी साक्षी देती है, किसकी? परमात्मा की। वो ज्ञान हमें परमात्मा का ज्ञान देता है, साक्षी देता है। ये दो बंदगी मार्फत की, जो कही साहेदी हजूर, जो हमारे धनी ने स्वयं साक्षी दी थी कि मतलब इस तरह बंदगी करोगे तुम आत्मा से, तो मैं तुम्हारे पास में हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। ये दो बंदगी मार्फत की, एक तो छिपी हुई है प्रेम की, और एक जो आत्म जागृति हो गई है वो आत्मा से, आत्मा और प्रेम से जो करते हैं। तो राजी महाराज ने ही गवाही दी थी कि तुम मुझे याद करोगे तो हम कितने सहरक से नजीक हैं। ये दो बंदगी मार्फत की, ये दोनों बंदगी, दोनों भक्ति मार्फत की है, यानी पूर्ण पहचान की है। बीच तजल्ला नूर, और ये हमें कहाँ पहुंचाती है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम में पहुंचाती है। ये आशिक रूहें गिरो रब्बानी, ये जो बंदगी करने वाली है मार्फती बंदगी,
ये रूहानी बंदगी करने वाली कौन है? ये आशिक रूहें गिरो रब्बानी। ये जो आत्माएं हैं जिनको प्रेमानुरागनी कहा गया है, कहाँ की जमात है? रब की। रब यानी परमात्मा की ही जमात है ये। श्यामा जी के अंग सुंदर साथी हैं, बीच नूर तजल्ला माँ है। इनका रहने का ठिकाना कहाँ है? अखंड परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम की रहने वाली हैं। दई शाहिदी मोहम्मद महराज में जिनकी साक्षी, जिनकी गवाही दर्शन की रात्रि में रसूल मोहम्मद ने भी दी थी कि इनके मोतियों के मुंह पे कुलक क्यों है। दई शाहिदी मोहम्मद महराज में जो हके कहलाए मसीह जुवान, जो राज्य महाराज ने मसीह यानी सदगुरु श्री देवचंद जी, श्यामा जी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद जी के जवान से कहलाई थी। मोहम्मद की ही 3 सूरतें हैं, इसीलिए कहा गया जो हकें कहलाई मसीह जुवान, जो राज्य महाराज ने स्वयं उनकी जुबान से, श्यामा जी की जुबान से कहलाई, सदगुरु श्री देवचंद जी की जुबान से कहलाई थी कि तुम परम धाम की रहने वाली हो। यही कुंजी कलाम हक इलम, यही कुंजी कलाम हक इलम, जिनको कुरान में कलाम करके कहा गया है, हम क्या कहते हैं उसको? वचन कहते हैं। यही राज्य महाराज का ज्ञान है। तारतम ज्ञान रूपी जो कुंजी है, यही राज्य महाराज का ज्ञान है। कुंजी कलाम, कलाम यानी कलाम खोलने वाला। कुरान के जो वचन हैं उनको खोलने की चाबी तारतम ज्ञान ही है, हक इलम ही है उसको खोलने का। खोले सब मगज किताब, और सभी धर्म शास्त्रों के मगज यानी रहस्य खोलने वाली चाबी तारतम ज्ञान रूपी चाबी है। आंगू अर्श दिल मोमिनो सो खोले जिन हादी किताब, जिनके ऊपर आखिरी, जिनके ऊपर हादी यानी सतगुरु का किताब है, यानी आखिरी मोहम्मद महामती श्री प्राणनाथ जी, जो इनको शोभा प्राप्त होने वाली थी, उन्हें नहीं खोले। सो खोले जिन हादी किताब, जिनके ऊपर सदगुरु का खिताब मिलने वाला था, क्योंकि रूह अल्लाह 2 जामे तहसी, इनको वो शोभा प्राप्त होने वाली थी। सो आंगू अर्श दिल मोमना, वो किसके आगे ये ज्ञान खोलते हैं? जो परम धाम की रहने वाली ब्रह्मात्मा है, उनके आगे ये ब्रह्म ज्ञान खोलते हैं। कहे हदीस नमाज का भेद ना पाया किन, हदीसों में ये कहा गया है कि नमाज जो हम पूजा अर्चना करते हैं उसका भेद कोई नहीं जान पाया। मुसलमान ऊपरी तरह से करते हैं, जो पहले से सीखा है ऊपरी अर्थ लेने वाले वही नमाज का अर्थ लेते हैं, अंदरूनी अर्थ नहीं लेते। हादी 3 सूरत आए बिना काहू खोली नहीं वातन, और जब तक सदगुरु की 3 सूरतें ना आ जाएंगी, बशरी मलकी और हक्की, हादी 3 सूरत आए बिना, जब तक इस संसार में किसके ऊपर आई हैं? समन्वित रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर ही 3 सूरतें हैं। समन्वित रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर ही 3 सूरतें हैं। काहू खोली नहीं बातन, किसी ने भी उसके रहस्य नहीं खोले। 11 सदी 10 साल कम, तो लोग खोलिया ना पट कुरान। 11वीं शताब्दी में यानी कि 11वीं शताब्दी में 10 साल कम थे, तब तक कुरान के पट किसी ने नहीं खोले थे। कुरान का रहस्य, कुरान का अर्थ किसी ने स्पष्ट नहीं किया था। कहने का तात्पर्य, जब तक सनंद वाणी अवतरित नहीं हुई। कब हुई सनंद वाणी अवतरित? संवत 1735 में अनूप शहर में। तब तक कुरान का रहस्य किसी ने नहीं खोला। 11 सदी में कितने साल कम थे? 10। 1090 कहा गया ना जब वहां गए हरिद्वार में, तो वो भी तो संवत 1735 था। तो 10 साल जब कम थे तो लोग खोले न पट कुरान, तब तक कुरान कैसे रही? कुंवारी ही रही। उसके अर्थ किसी ने स्पष्ट नहीं किए। पाक बिना मत छुइयो, ये दिल दे करो बयान। और कुरान उसमें कहा गया है मोहम्मद साहब ने
कोई भी जब तक पवित्र ना हो, केवल बाहरी पवित्रता से तात्पर्य नहीं है, अंदरूनी पवित्रता से है। जब तक किसी के अंदर विकार हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार, अहंकार, ये जब तक ना हट जाए तब तक उसको हाथ मत लगाना। पाक बिना मत छूयो, जब तक तुम अंदर से, हृदय से पवित्र ना हो जाओ तब तक उसको नहीं छूना। ये दिल दे करो बयान, इसलिए हृदय से उसके फिर बयान करना, उसका बातें करना। सिपारे 27 में लिखिया बीच फुरमान, फुरमान यानी कुरान के ही 27वें सिपारे में ये लिखा हुआ है, पाक बिना मत छुइयो, जब तक आप अंदर से बिल्कुल पवित्र ना हो जाओ तब तक उसको स्पर्श नहीं करना। यूं कहे हजरत कुरान। इस तरह से हजरत रसूल साहब कहते हैं और उनकी कुरान भी कहती है कि जब तक आप पवित्र ना होंगे तब तक हमें स्पर्श मत करना। इसलिए पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखना, बाहरी पवित्रता नहीं, अंदर की पवित्रता। अब लग दुनिया जानिए, मायने न पाए किन्ने। अब तक संसार वाले ये समझ रहे थे कि इसके रहस्य किसी से नहीं बन रहे, इसके अर्थ किसी से नहीं खुल रहे हैं, कोई भी उसके बातूनी रहस्य को नहीं खोल रहा, बातूनी अर्थ नहीं खोल पा रहा। मायने न पाए किन्ने, किसी ने इसके अर्थ नहीं पाए हैं कुरान की। तो बोले जुदे जुदे आरिफ, उसके जानने वाले विद्वान भी, उसके पढ़ने वाले विद्वान भी अलग अलग बातें बोलने लगे, अलग अलग शब्दों में बात करने लगे, अलग अलग अर्थ करने लगे। जो शक है सबों में, तो अभी तक वो संदेह सब में बना हुआ है कि एक अर्थ पे कोई स्थिर नहीं रहता। और किए मुहक्को मायने, मुहक्को माने होता है आगेवान, अगुआ जिसको कहते हैं। और किए मुहक्को मायने, और जो आगेवान आए कुरान को जानने वाले, उनने भी इसका अर्थ किया, उनने भी इसका टीका किया। जुदे जुदे दिल ले आए, तरह तरह से अलग अलग, जो उनके हृदय में आया वही उनने टीका कर दिया, जो उनके मन में बात आई वही उनने टीका कर दिया। जुदे जुदे दिल ले आए, अलग अलग अर्थ कर दिए। इन सबों से तहकीक, मायने गुझ क्यों समझाए। उन सबों से जो उन्होंने अर्थ किए हैं, तर्जुमे किए हैं, अनुवाद किए हैं, तो इन सबों से तहकीक, उन सब से निश्चय ही मायने गुझ क्यों समझाए। जो छिपे हुए रहस्य हों वो कैसे समझ में आएंगे जब सबने अपने अपने अलग अलग मन के मुताबिक लिखा है। तो जो छिपे रहस्य हैं वो कैसे समझ में आते, वो किसी की समझ में नहीं आए। कहया यही के तर्जुमे, इस कुरान के भी कई टीकाकार हो गए, कई टीका किए गए। जो दिल घसे न छाती से, कुरान में ऐसा लिखा है, कुरान के टीका में ऐसा लिखा है, अर्थ में ऐसा लिखा है हुसैन साहब ने कि जो दिल घसे न छाती से, जब तक दिल हृदय छाती से नहीं घिस जाए, यानी हमारा हृदय बिल्कुल पवित्र ना हो जाए, उसके विकार ना दूर हो जाए, अहंकार ना दूर हो जाए। घसे मतलब बिल्कुल हम सब न छोड़ दें, यानी पवित्र ना हो जाएं। दूसरी जगह ये भी लिखा है कठिन परिश्रम ना करें। अब लो छिपा मता ये तो रहा, तब तक ये उसका ज्ञान छिपा ही रह गया। अब लो छिपा मता ये तो रहा, कब तक, जब तक महामती श्री प्राणनाथ जी आए तब तक ये ज्ञान छिपा ही रहा कुरान का, कोई अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाया। जो जाहिर न किया किन्ने, किसी ने भी उसको जाहिर नहीं किया। जब महामती श्री प्राणनाथ जी आए, सनंद वाणी उतरी कुरान, उसके बाद इसका अर्थ स्पष्ट किया महामती श्री प्राणनाथ जी ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। जो जाहिर न किया किन्ने, कहया यही के तर्जुमे, जो दिल घसे ना छाती से,
अब लो छिपा मता ये तो रहया, जो जाहिर न किया किनने, जो जाहिर न किया किनने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की। प्रणाम सुनर।